इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी। MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। परीक्षा करने के लिए उन्होंने और कुछ उपाय नहीं किया। उन्होंने उन तीनों बेटों को एक एक सोने की सिक्का दिए, एक एक सोने की गिन्नी दी और तीनों बेटों से कहा कि ये महल है, इसे भरना है। तीनों बेटों को एक एक सिक्का दे दी और कहा एक एक महल इस सोने के सिक्के से भरना है। बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी का दिमाग सटिया गया है। अक्सर थोड़े बच्चे काम धाम करने लग जाएं, थोड़े से बच्चों को कुछ उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो वो अपने बड़े बुजुर्गों को ये सोचते हैं कि ये सटिया गए हैं, बुढ़ापे में बुद्धि सटिया गई है। एक बात का हमेशा ख्याल करके रखना, क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने कहा ये महत्वपूर्ण है। क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने दिया ये महत्वपूर्ण है। वही बात सामान्य सा आदमी तुमसे कह देता है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही बात तुम्हारा अपना व्यक्ति कोई कह देता है तो तुम्हारी रोम रोम भिंध जाता है। आप विचार करके रखना, जीसस को सबने पत्थर मारे, जीसस को सबने पत्थर मारे, जीसस के आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन जीसस के अनुयायी ने एक पत्थर उठा के क्या फूल मार दिया। जीसस की आंखों में आंसू थे। उससे पूछा कि तुमने फूल क्यों फेंका हमारे ऊपर। उसने कहा कि लोग बाग पत्थर फेंक रहे थे तो मैंने कहा कि ये लोगों को नहीं लगना चाहिए कि ये इनका ही अनुयायी है, इसीलिए मैंने फूल फेंक के मार दिया। विचार करना, इतनी घटना घट जाती है उनकी आंखों में, क्योंकि तुम भी उसमें शामिल हो गए। नहीं, हमें अपने जीवन में यही सोचना है कि हमें इस जीवन के महल को कैसे भरना है। बड़े बेटे ने कहा कि पिता ने कह दिया ये महल भरना है, शायद इनकी बुद्धि सटिया गई होगी, इन्हें कुछ नहीं पता। उसने वो एक सोने की गिन्नी से जुआ खेल लिया। कहा कि जुआ में हम पैसा जीत जाएंगे तो हम ये महल को भर देंगे, लेकिन वो हार गया। दूसरे से पूछा, दूसरे ने भी कहा कि एक सोने की गिन्नी से कैसे महल भरा जाए। दूसरे ने उस मित्र से सलाह मशवरा किया, एक मित्र था, उससे पूछा कि इस महल को कैसे भरा जाए। तो उस मित्र ने कहा कि तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा और महल भी भर जाएगा। विचार करना विजयनगर वालों, कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जीवन में, वो कहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, मैं तुम्हारा सब कर दूंगा। वो सब बिना कुछ किए सब कुछ कराने का काम गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। करना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा, मेहनत तो तुम्हें करना ही पड़ेगी। दूसरे राजकुमार ने क्या किया, उस मित्र से संपर्क बना लिया जिसका नगर पालिका से संपर्क था। उसने कहा बिना कुछ दिए ही महल भर दोगे? नहीं। हाँ, नगर पालिका का पूरा कचरा उसने महल में भरवा दिया। और तीसरा युवराज जो था उसकी भी परीक्षा की गई। तीसरे युवराज ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि महल तो मैं भर दूंगा, लेकिन 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद जब सम्राट वहां पहुंचे, सम्राट वहां पहुंचते हैं, सम्राट ने जाकर देखा कि वो महल खाली है। पहले बेटे से पूछा, उसने कहा मैंने तो पूरा पैसा जुए में हार गया। दूसरे ने कहा मेरा महल भरा हुआ है, आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा।
महल देखने के लिए गए तो कचरे से भरा था, इतनी बदबू थी, इतनी गंदगी थी कि वो बेटा भी वहां नहीं जा पाया। तीसरे से कहा तो उसने कहा मेरे साथ महल में चलना पड़ेगा। ख्याल करो, तीसरा बेटा महल में ले गया तो चारों तरफ अंधकार ही दिख रहा था। सम्राट ने कहा बेटा महल भरा हुआ नहीं दिख रहा है। तब इतना ही कहा कि थोड़ी देर रुको, अभी महल दिखता है। चारों तरफ उन्होंने घी के दीपक जलवा दिए, अगरबत्ती लगा दी और कहा पिता से अब देखो कि महल भरा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कहा कि कहाँ दिख रहा है? तो कहा पिता से चारों तरफ महल को मैंने प्रकाश से भर दिया है, चारों तरफ महल को मैंने सुगंध से भर दिया है। ये महल प्रकाश और सुगंध से भरा हुआ दिख रहा है, ऐसा ही मैंने महल भरा है। विचार करना, वो सम्राट था या नहीं, वो युवराज थे या नहीं, लेकिन वो सम्राट भी यहाँ बैठा है और वो युवराज भी यहाँ बैठा है और वो सोने की गिन्नी भी आपको दी गई है। ख्याल करना, 3 लोक के नाथ ने तुम्हें यहाँ भेजा है और एक सोने की गिन्नी, मतलब मनुष्य पर्याय रूपी सोने की गिन्नी लेकर तुम्हारे पास तुम्हें भेजा है कि अब तुम्हें महल भरना है। और उस महल को कैसे भरोगे? महल और कोई नहीं, वो आपके जीवन का महल है, अपनी आत्मा का महल है। तो विचार करके रखना, पहला व्यक्ति वो व्यक्ति है जो जीवन में बहुत कुछ दंड फंड के काम कर कर अपने महल को भरना चाहता है, जुआ आदि खेलकर महल को भरना चाहता है, खाली हो जाता है। दूसरा व्यक्ति वो है जो गलत चीज़ों से, व्यसनों से महल को भरना चाहता है, व्यसनों के माध्यम से अपने आप को समझना चाहता है। वो इतना गंदगी में भर जाता है कि वो खुद भी अपने जीवन से दूर जाने लगता है। और तीसरा व्यक्ति वो है जो अपने आप को भी सुगंधित करता है और दूसरों को भी सुगंधित करने का प्रयास करता है। तो आप इतना ही विचार करना, ये मनुष्य पर्याय की धरोहर को हर किसी को मत सौंप देना। मनुष्य पर्याय का ये जीवन जो तुम्हें मिला है, इस जीवन को हर किसी को नहीं सौंप देना। आचार्य कह रहे हैं कि अपने जीवन में परीक्षा करने का प्रयास करना। जो व्यक्ति तुम्हें अपने कल्याण की ओर लेकर जाने का प्रयास करे, जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने का प्रयास करे, जो तुम्हें सुख और शांति दिलाने का प्रयास करे, उस पर ही भरोसा करना, उस पर ही अपने जीवन को नौछावर करना। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता हो, संकट देता हो, क्लेश देता हो, तुम्हें बार बार अपने जीवन में परेशान करता हो, तो ख्याल करके रखना, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना कि वो व्यक्ति तुम्हें बाद में भी साथ देगा। वो व्यक्ति कभी भी तुम्हें छोड़ सकता है। आचार्य यहाँ पर कुंद गोस्वामी कहने का प्रयास कर रहे हैं, जब तुम निश्चय कर चुको कि ये आदमी इस पद की योग है, तब तुम उसे उस पद को सुशोभित करने योग बना दो। जो व्यक्ति अपने भक्त और कार्य निष्णांत कर्मचारी पर रुष्ट होता है, भाग्यश्री उससे पलट जाता है। ख्याल करो, बहुत सी बार तुम लोग ग्रह के चक्कर में पड़ जाते हो। बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हें एक ग्रह परेशान कर रहा है, वो ग्रह परेशान कर रहा है, तो तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें वो कार्य करना है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ग्रह परेशान करे तो तुम कोई भी ऐसे कार्य नहीं करो जिससे तुम्हारे को बाद में कुछ और तकलीफ होना पड़े। कोई भी ग्रह परेशान करता है, कोई भी बात ऐसी आती है जिससे तुम्हें लगता है कि अब मैं क्या करूं। वैसे तो ग्रह उसे ही परेशान करते हैं जिसके पास ज़्यादा परिग्रह होता है। जिसके पास कोई परिग्रह नहीं, उसको कोई ग्रह परेशान नहीं करता है। हाँ, जिसके पास ज़्यादा परिग्रह होगा उसको 9 ग्रह भी परेशान करेंगे, और जिसके पास कोई परिग्रह नहीं उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा। एक आदमी ने जाकर एक ज्योतिष वाले से बोला कि मुझे
शनि ग्रह की बाधा दूर करना है, क्या किया जाए? उसने कहा एक विधान, एक पूजा करा लो, पूजा कराओगे तो तुम्हारे शनि ग्रह की बाधा दूर हो जाएगी। उसने कहा कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 500 रुपये दे देना, तुम्हारी पूजा कर दूंगा। उसने कहा 500 रुपये मेरे पास नहीं है। उसने कहा भाई थोड़े कम दे देना, 251 रुपये दे देना, नहीं है। 101 दे देना, नहीं है। उसने कहा पहला ग्राहक है, बॉर्निंग के समय पे आया है और तू कुछ नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? कुछ नहीं, तू 11 रुपये दे देना, मैं तेरे सारे ग्रह उतार दूंगा। उसने कहा 11 भी नहीं है। समझ गए क्या? विचार करना। उसने कहा 11 भी नहीं है। उसने कहा जा, तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो तेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। और आप विचार करके रखना, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और लग्जरी गाड़ी में जाओ तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। रिक्शे में बैठ के जाओ, दोबारा जाना नहीं पड़ेगा डॉक्टर के पास। जिसके पास जितने ज्यादा परिग्रह है, जितना ज्यादा दिखावा है, उतनी ज्यादा परेशानियां उसको है। ख्याल करो। मैंने एक बहुत अच्छा 9 ग्रह के बाधाओं को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है। अगर कोई 9 ग्रह की बाधाएं आपको परेशान कर रही हो, 9 ग्रह की बाधाएं परेशान करती हैं, तो उनके लिए मेरा सिस्टम समझ लो आप। वैसे कौन कौन सी ग्रह की बाधाओं से क्या क्या तकलीफ होती है, अब वो भी समझो। सूर्य ग्रह अगर परेशान करता है किसी को, सूर्य नीच का हो जाए तो आदमी मेहनत बहुत करता है लेकिन नाम नहीं होता है। जिसका सूर्य अच्छा हो ना, वो आदमी काम कुछ भी नहीं करे फिर भी नाम बहुत होगा। आप विचार करना, हमारे ललित भाई का सूर्य बहुत अच्छा है लेकिन उन काम भी करते, ऐसा नहीं है काम नहीं करते हो, वही लेके आए मुझे को यहाँ पर। हमारे अध्यक्ष जी का भी अच्छा है क्योंकि वो काम नहीं करें, क्योंकि श्वास नहीं, लेकिन वो काम रोकते नहीं हैं, तो उनका भी नाम हो जाता है कि भाई चलो अध्यक्ष जी के माध्यम से कभी कभी काम अध्यक्ष जी के माध्यम से अच्छा हो रहा है। सूर्य जिसका अच्छा होगा उसका नाम बहुत अच्छा होगा। अब सूर्य कमजोर है, आप घर में समस्याएं चलती महिलाओं की, हम इतनी मेहनत करते हैं, क्यों आलोक इतनी मेहनत करते, मेरा नाम क्यों नहीं होता, बगल वाले का हो जाता है। सूर्य की बाधा हो तो उसको कुछ भी नहीं करना, अपने पिता की सेवा करना है। आप विचार करके रखना, सूर्य ग्रह पिता के समान है। अगर सूर्य ग्रह की बाधा अगर तुम्हें है तो अपने पिता की सेवा करो। चंद्र ग्रह जिसका ना खराब है वो हमेशा बीमार रहेगा। चंद्र ग्रह की जिसकी है वो हमेशा ठंडे में ही पड़ा रहेगा, काम करने का उत्साह नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना है। चंद्र ग्रह की बाधा हो तो माँ की सेवा करो। अगर तुम्हारी माँ खुश है तो विचार करके रखना, सब कुछ अच्छा होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तीसरे नंबर पर मंगल ग्रह की बाधा। कहते हैं जिनको मंगल की बाधा हो उनके जमीन जायदाद के काम जल्दी से होते नहीं हैं, कोर्ट कचहरी में बहुत जाना पड़ता है। आप ख्याल करके रखना, मंगल के लिए आपको कोई भगवान की पूजा पाठ नहीं करना है। मंगल ग्रह की बाधा हो तो आप अपने भाई को खुश रखो। तुम्हारा भाई खुश रहेगा तो मंगल की सारी बाधाएं अमंगल होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। भाई, कभी कोर्ट कचहरी से बचना हो तो भाई को खुश रखो, क्योंकि कोर्ट कचहरी पहुंचाने वाला भी वही है। अगर उसे खुश रखोगे तो कोर्ट कचहरी से बच जाओगे। चौथे नंबर पर बुद्धि की बाधा हो तो बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि काम नहीं करती है तो बुद्धि की बाधा हो तो अपनी बहन को खुश रखो। सूर्य के लिए पिता, चंद्र के लिए माँ, मंगल के लिए भाई, बुध के लिए बहन। गुरु ग्रह की बाधा हो, जो कुछ भी तुम करते हो कोई मानता ही नहीं है, अपने गुरु को खुश रखो। कहते हैं ना, गुरु खुश उसी दिन नक्षत्र पुष्प। जिस दिन गुरु खुश है ना, उस दिन तुम कुछ भी मांग लेना, समझ लेना पुष्प नक्षत्र वाला ही काम होगा। और गुरु को दुखी करके तुम पुष्प नक्षत्र में भी कुछ करो तो कुछ नहीं होने वाला है।
इतना ही विचार करो, गुरु को खुश करके रखो, गुरु की बाधाएं दूर हो जाएगी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र की बाधा हो, शुक्र की बाधा के कारण से शादी नहीं होती है। शुक्र की बाधा हो तो आप विचार करके रखना, घर में जो तनाव आ रहा है, शुक्र की बाधा हो, पति को शुक्र की बाधा हो तो पत्नी को खुश रखे, और पत्नी को शुक्र की बाधा हो तो पति को खुश रखे। घर में बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। शनि की बाधा हो, शनि किसी को परेशान करता हो, अपने सेवक को खुश रखो, अपने कर्मचारी को खुश रखो। तो आप विचार करके रखना, सेवक की बाधा हो, अगर कर्मचारी को शनि की बाधा हो, कर्मचारी खुश है तो तुम्हें शनि कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। राहु और केतु की बाधा हो, कभी आ जाए, अड़ोसी पड़ोसी को खुश रखो। आपका अड़ोसी पड़ोसी अगर खुश है तो आप विचार करके रखना, राहु और केतु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब पिता भी खुश, माँ भी खुश, बहन भी खुश, भाई भी खुश, नौकर भी खुश, अड़ोसी पड़ोसी भी खुश, गुरु भी खुश, पति और पत्नी भी खुश। अब बाधा कहाँ से आने वाली है? सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनको खुश किया नहीं और खूब ग्रह की बाधाएं दूर कराते रहो। मुझे तो कभी कभी ये आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरी बेटी अच्छी हो जाए, मेरा पति मेरा पत्नी सब अच्छे हो जाए। मैं उससे कहता हूँ एक आशीर्वाद ले लो, हे महाराज आशीर्वाद दो, मैं अच्छा हो जाऊं और तुम अच्छे हो गए तो सारा संसार अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप बैठे रहोगे और सुनते रहोगे और मैं सुनाता रहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा, परीक्षा करो। आप अपने जीवन को भागदौड़ सौंपना चाहते हो, एक गुरु बनाओ जीवन में और उन गुरु के पास अपने जीवन को सौंप दो, तब वो तुम्हारे जीवन को कैसे व्यवस्थित करेंगे। जब गुरु किसी को बना लो फिर उनकी परीक्षा मत करना। गुरु बनाने के पहले तो खूब परीक्षा करना कि ये गुरु सही है या नहीं, लेकिन जिनको गुरु बना लो फिर उनने 2 और 2 5 भी कह दिए तो उसे स्वीकार करना, तब तुम्हारा कहीं जीवन तुम्हारा कल्याण में कारण बनेगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। आचार्य कुरल काव्य में आदमी की परीक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारे सूत्र कहे हैं कि लोभी व्यक्ति से ज़्यादा संपर्क नहीं बनाएं। राजा को चाहिए कि प्रतिदिन हर एक काम को देखभाल करता रहे, क्योंकि जब तक किसी देश के कर्मचारियों में दूषण होंगे तब तक उस देश पर आपत्तियां आती ही रहेंगी। तो आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति कोई भी गलती करता है और आपने उसे सुधार नहीं किया, तब तक आप आपत्तियों से बच नहीं सकते हैं। आपत्तियां आपके पास आती रहें तो फिर इससे कोई निवारण होगा नहीं। इसीलिए हम परीक्षण करके अपने जीवन को अपने समर्पित भाव से करना चाहिए, तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी दुधनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत